डेली 5 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने 151 से 155 तक जैन धर्म के विषय में जाना था और इसमें ये जाना था कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे इनकी संख्या कितनी थी। तो इनकी संख्या 24 थी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें आपके पार्श्वनाथ थे और इसके साथ साथ एक महिला तीर्थंकर भी जाने थे जिनका नाम मल्लीनाथ था। हालांकि इसमें अपवाद है। और उसके साथ साथ ये भी जाना था कि जो 19वें तीर्थंकर थे वो आपके मल्लीनाथ ही थे। और श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म बट गया था। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो जैन धर्म के 3 रत्न हैं इसमें से सुमेलित नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का जो मतलब होता है वो सही ज्ञान, सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा और सम्यक चरित्र। तो इसका मतलब होता है सही आचरण। देखिए ये तो इसका अर्थ पूछा है। ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसका अर्थ इस पे बता दिया गया है और इसमें आपके सभी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर आपका डी होगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। क्वेश्चन नंबर 157। इसमें क्या कह रहा है कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में कब हुआ था। तो अभी हमने चर्चा की थी कि जैन धर्म आपका दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो ये बताना है कि ये कब बट गया था। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, प्रथम जैन संगीति के समय, चतुर्थ जैन संगीति के समय या अशोक के शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रथम जैन संगीति के समय जैन धर्म दो भाग श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 158 पे और डेली 5 क्वेश्चन की एमसीक्यू हिस्ट्री की। तो हम लोग 157 तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग बने रहे चैनल के साथ। 158 में क्या पूछा गया है कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ बताना है कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो इसका सही आंसर आगम हो जाएगा। अच्छा आप लोग बता दीजिए कि वेद की संख्या कितनी होती है। तो वेद 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पुराण कितने होते हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का। तो इसके सभी चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारा एक क्वेश्चन जो था कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ तो आगम आप लोग बताएंगे। 159 निम्न में कौन सा ग्रंथ जैन धर्म का नहीं है। तो इस पे जो ग्रंथ दिए उसमें से एक ग्रंथ आपका जैन धर्म का नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा। तो इसका सही आंसर दीर्घ निकाय। ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी बात करें कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, तो ये सभी ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। और आपको पता होगा कि जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा। 159 का ऑप्शन ए दीर्घ निकाय जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आज की टेस्ट सीरीज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। इसमें क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सा शासक भद्रबाहु के मार्गदर्शन में संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना प्राण त्याग दिया था। तो देखिए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो संलेखना पद्धति है
ये किस धर्म में है? तो ये जैन धर्म में है। और इसके साथ-साथ अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आंसर सी यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव के मार्गदर्शन में सलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ पर? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। पहाड़ी कौन थी? चंद्रगिर की पहाड़ी थी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद करने हैं। तो ये थे डेली 5 MCQ। तो आप लोग माइंड क्लासेस के साथ दिसंबर तक बने रहें। धन्यवाद।